तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानूंगा। राणा साहब आप? वही कमीना दिलदार खान मुझे जबरदस्ती यहां उठा लाया, मुझे मारा पीटा और मेरे साथ क्या क्या हरकतें की अब आपको क्या बतलाऊं। ये कैसे हो सकता है कि दिलदार खान आपको अपने घर लाकर मार पीट कर इस तरह बांध कर चला गया? मुझे तो बात समझ में नहीं आई, जबकि आपने उसे इतना रुपया अस्पताल बनाने के लिए दिया। देख लूंगा मैं उसे। ये खत कैसा? क्या लिखा है? दिलदार खान की जान खतरे में थी और मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं दिलदार खान को मौत के मुंह से निकालकर अपने साथ ले जाऊं और दिलदार खान राणा के शिकंजे से आजाद नंबरी आदमी की दुनिया में जिएगा। सर, दिलदार खान के मकान में राणा साहब का इस तरह बंधा होना और उनकी जेब में नंबरी आदमी की चिट्ठी, इससे बात ये समझ में आती है कि दिलदार खान नंबरी आदमी तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है सर कि दिलदार खान की तस्वीरें सारे हिंदुस्तान के पुलिस स्टेशनों में लगा दी जाएं और साथ साथ राणा पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। पर राणा साहब को मैं कुछ... मुझे शक है कि राणा दिलदार खान और नंबरी आदमी के बीच एक ऐसी कड़ी है जिस पे नजर रखने से हम असली मुजरिम तक पहुंच सकेंगे। मगर नंबरी आदमी और दिलदार खान के केस में राणा पर शक करने का क्या मतलब? सर, हम शक के जरिए यकीन और यकीन के जरिए असलियत तक पहुंचेंगे। मैं अब जल्द से जल्द राणा के गुजरे हुए कल की जानकारी करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है सर कि मैं राणा के गुजरे हुए कल की कोई ऐसी फाइल ढूंढूंगा जो हमारे काम आ सके। राणा साहब, हमारे ट्रक्स पकड़े गए। वो एसीपी ने बहुत... अरे, आप लोग अचानक इंडिया में, ना कोई टेलीफोन ना खबर। एनीवे, आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। मगर हम लोग सिर्फ फायदा होने पर ही खुशी मनाते हैं मिस्टर राणा। तुमको हमारा माफिया के ऑर्गेनाइजेशन इंडिया अंडरवर्ल्ड का चीफ बनाया है। तुम हमारा करोड़ों का नुकसान किया, इसलिए हम लोग तुमको चीफ का कुर्सी से हटाने को आया। नहीं नहीं डॉन साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने वाला है एसीपी विजय प्रताप, जिसकी मौत के धागे में पहले ही बुन चुका हूं। ये देखिए, पुलिस का एक फुटबॉल का मैच होने वाला है और फुटबॉल के अंदर मैंने एक बॉम्ब छुपा कर रखा हुआ है जिसका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। एक बार एसीपी को मिट्टी में मिला दूं, फिर हमारे कारोबार के सारे रास्ते खुल जाएंगे। बस मुझे एक मौका और दीजिए डॉन साहब। क्यों पार्टनर? ठीक है राणा, हम तुमको आखिरी मौका देता है। अगर तुमने फिर नुकसान किया, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मैच एसीपी की जिंदगी का आखिरी मैच होगा। इस विशाल ग्राउंड में मौजूद सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का ये मैच एक बहुत ही अच्छे मकसद के लिए खेला जा रहा है। समाज में ड्रग्स का जहर फैलाने वाले दरिंदों के खिलाफ लड़ने वाले जियालों ने मिलकर इस मैच का आयोजन किया है और इस मैच का प्रॉफिट ड्रग्स के विरुद्ध लड़ने के काम में लाया जाएगा। तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच मैदान में उतरने वाली ये टीम है टैक्सीमैन क्लब की टीम। इस वक्त मैदान में मौजूद हजारों दर्शक और अब जो टीम मैदान में उतरने वाली है वो है दूसरी टीम, यानी पुलिस क्लब की टीम। पुलिस क्लब की टीम के सदस्य मैदान की तरफ जाते हुए, और ये है शंकर, टैक्सीमैन क्लब के कैप्टन, और ये है विजय प्रताप सिंह, जो दूसरी टीम यानी पुलिस क्लब के कैप्टन। ये रेफरी की सीटी हुई और ये मैच की शुरुआत हो चुकी है। गेंद इस वक्त पुलिस क्लब के पाले में है। शंकर ने पास दिया अपने साथी को, टैक्सीमैन क्लब के खिलाड़ी को। उसने एक बार फिर से पास दिया शंकर को। विजय प्रताप सिंह ड्रिबल करते हुए डॉज कर रहे हैं। दर्शकों में उत्साह है इस बात से। शंकर ने बॉल छीन ली है पुलिस क्लब के खिलाड़ियों से। बॉल एक बार फिर शंकर के कब्जे में। शंकर ने पास दिया है रघुनाथ को और रघुनाथ ने पास दिया है शेखर को। शेखर से बॉल होती हुई शंकर के पास। पुलिस क्लब के दो खिलाड़ियों ने शंकर को रोकना चाहा। टैक्सीमैन क्लब का ये पहला हमला है पुलिस क्लब के गोल पर, लेकिन पुलिस क्लब के गोलकीपर ने टैक्सीमैन क्लब का ये हमला विफल कर दिया है। दर्शकों में उत्साह बढ़ता जा रहा है।
पुलिस क्लब के खिलाड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। टैक्सीमैन क्लब के गोल की तरफ इस वक्त विजय प्रताप सिंह बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, तेजी से बचाते हुए सभी खिलाड़ियों की तरफ से, और उन्हें उत्साह और हर तरफ से उन्हें सहायता मिल रही है। इस वक्त देखना यह है कि पुलिस क्लब के खिलाड़ी गोल कर पाते हैं नहीं। और ये देखिए तेजी से इस वक्त ये विजय प्रताप सिंह ने गोल कर दिया, ये गोल। और इस तरह पुलिस क्लब के खिलाड़ियों ने अपने कप्तान को बाहों में भर लिया है। हर्षोल्लास के एक क्षण। और इस वक्त देखना यह कि आगे का फैसला क्या होना है। एक बार फिर से बॉल शंकर के पास, शंकर ने पास कर दिया है अपने गोलकीपर को, गोलकीपर ने उसे क्लियर कर दिया है। टैक्सीमैन क्लब की तरफ से शंकर ने यह किक लगाकर गेंद पहुंचा दी है पुलिस क्लब के पाले में। पुलिस क्लब के खिलाड़ी दिनेश ने जैसे ही बॉल को किक करना चाहा, शंकर ने उसका यह प्रयास विफल करते हुए बॉल को उसके पाले की तरफ से आगे बढ़ा दिया। लेकिन पुलिस क्लब के खिलाड़ी भी पूरी तैयारी के साथ जोरदार संघर्ष। बॉल शंकर के पास, शंकर ने जोरदार किक लगाई, बॉल पहुंची पुलिस क्लब के गोल पोस्ट की तरफ। पुलिस क्लब के खिलाड़ी उसे हेड करके क्लियर किया है, लेकिन अपने कब्जे में कर लिया। एक बार फिर से शंकर ने बॉल लेकर शंकर आगे बढ़े, पुलिस क्लब के खिलाड़ी की टांगों से उलझकर शंकर नीचे गिरा। शंकर ने बॉल को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन विजय प्रताप ने तेजी से बॉल को अपने कब्जे में लेकर जोरदार किक लगाई और यह दूसरा गोल। रुक जाइए एसपी साहब। एसपी साहब आगे मत बढ़िए, फुटबॉल में फॉर्म है, रुक जाइए एसपी साहब। खेल में क्षण प्रतिक्षण बढ़ता रोमांच। गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है पुलिस क्लब के खिलाड़ी के पास। पुलिस क्लब के खिलाड़ी ने गेंद को जोरदार किक लगाई। अब गेंद के पीछे भाग रहे हैं शंकर, और शंकर ने अजीब ढंग से गेंद को आकाश की तरफ उछाल दिया है। अब एक जोरदार धमाका, एक ब्लास्ट। लेकिन शंकर ने अपनी जान पर खेलकर विजय प्रताप सिंह और लाखों लोगों की जान बचा ली है। भगवान, तेरे ही कृपा से मैं सुहागन हुई, और आज तेरे ही नाम के एक आदमी ने मेरे सुहाग को बचाकर मुझे सुहागन होने का सौभाग्य दे दिया। भगवान, मेरे सर पर सदा भैया का साया और भाभी माँ की ममता भरी छांव रखना। क्या बात है राज, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? राज, कौन है ये भाभी माँ, ये पारो भाभी माँ। वही भाभी माँ जिनका तुम्हारे सास के साथ नाम लेते हो? हाँ, वही भाभी माँ। और भाभी माँ, ये वही पारो है जिसे तुमने मुझे माफी मांगने को कहा था। अच्छा, मगर लगता है तुमने इससे माफी नहीं मांगी, हमारे घर के लिए इसे भी मांग लिया। ये सब क्या है? छोड़ना, पहले एक मीठी मीठी प्यारी प्यारी पप्पी कुछ नहीं, पूरा गाल गीला कर देती है। अरे यार, इस बार गाल पर नहीं, दिल पर पप्पी लेने वाली बात है। देख बिजली, पारो मेरी छोटी बहन है, तो रिश्ते में तेरी भी कुछ हुई ना? हाँ, वो तो है। तो छोटी बहन की शादी किए बगैर अपनी शादी कैसे हो सकती है? हाँ यार, बात तो एकदम दिल पे बैठने वाली है। तो पहले पारो की शादी, फिर अपनी। जानकी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस घर को सजाने के लिए ऐसा नगीना लाओगी। नगीना नहीं, धरती का चांद है चांद। एसीपी साहब, चांद चाहे आकाश का हो या धरती का, उसमें दाग तो होता ही है। और फिर ये चांद तो सर से पांव तक दागी है। राणा साहब, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराकर जिस चांद से आप अपने घर का आंगन जगमगाना चाहते हैं, वो चांद सिर्फ तमाशबीनों की महफिलें ही जगमगा सकता है। राणा साहब,
अगर आप इस घर में मेहमान ना होते तो आप जिंदगी भर पछताते रहते कि कुदरत ने आपके साथ कितना गंदा मजाक किया है। राणा साहब, मेरी होने वाली बहू के बारे में क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? सिर्फ इतना कि तुम्हारी होने वाली बहू का जिस्म जेवरों से सजाने के लिए नहीं, बल्कि कोठों की महफिलें जगमगाने के लिए है। राणा साहब, सच हमेशा कड़वा होता है। मेरी बातों का यकीन नहीं होता तो जाइए कमाठीपुरा गली नंबर 18 और कोठा नंबर 17 पर इसका इतिहास पूछिए। अपनी जबान को लगाम दो राणा। एसीपी साहब, इस शहर में किस किस की जुबान को लगाम देंगे आप? शंकर, जरा बता दो इन्हें क्या औकात है इस लड़की की? ये मेरी मुंह बोली बहन है। अरे बहन तो तुम्हारी है, समाज की नजरों में इसकी असलियत क्या है बता दो इन्हें। ये जात पात और पेशा समाज के बांटे हुए लेवल है राणा साहब। मतलब असलियत छुपाने के जुर्म में तुम भी शामिल हो? मैं बताता हूं एसीपी साहब, ये लाल पीली रोशनियों के बाजार में बार बार बिकने वाला वो खिलौना है जिसे एक रात की दुल्हन तो सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन घर की बहू आप जैसे लोहे के कलेजे वाले ही बना सकते हैं। राणा, इसके आगे एक भी लफ्ज कहा तो तेरी आवाज सुनने के लिए तेरी औलाद तरस आएगी। छोड़ दो उसे। ये तुम क्या कर रहे हो शंकर? अरे आज तो हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। सच्चाई की बिजली गिरती है तो आदमी इसी तरह झुलस उठता है। जानकी, क्या तुम ये सब जानती थी या राज ने तुमसे छुपाया? बोलो जानकी, बोलो, क्या तुम जानती थी कि पारो का खानदान कौन सा है? उसके माँ बाप कौन है? बोलती क्यों नहीं जानकी? इस तरह से तिल मिलाने का कोई फायदा नहीं एसीपी साहब। कोठे पर पलने वाली औलाद की ना तो कोई मां होती है और ना ही कोई बाप। भिखारी की झोली में पड़ा हुआ सिक्का किसका है वो भिखारी भी नहीं जानता। राणा साहब, मैं हूं वो जन्म जली मां इस बदनसीब बच्ची की, जिसे मैं आज तक बता नहीं पाई कि इसका बाप कौन है। मगर राणा साहब, अब आप मुझसे पूछिए कि कौन है वो जन्म जला जिसने इस फूल जैसी बच्ची को जन्म दिया। मुझसे पूछिए राणा साहब कि इसकी रगों में मेरे साथ किस गंदे बाप का खून दौड़ रहा है। पूछिए राणा साहब, कौन है वो अय्याश जिसकी अय्याशी आज मेरी बेटी के माथे पर गुमनामी का दाग बन के रह गई। पूछिए, पूछिए राणा साहब, मेरी झोली में फेंका गया ये सिक्का किस समीरजादे का है। राणा साहब, वो भिखारी की झोली तो मैं हूं, लेकिन उसमें उछाला हुआ सिक्का आपका है, आपका राणा साहब। जी हाँ, और उसका सबूत है चंदनपुर का वो अस्पताल जहां आज भी पारो के बाप के नाम की जगह आपका नाम लिखा है, आपका। बदसात, दो कौड़ी की नचनिया, बंद कर अपनी जुबान को। क्यों? क्योंकि आज ये जुबान भरी महफिल में आपका दामन तार तार करने पर उतर आई है, इसलिए। एसीपी साहब, ये हमारी बेटी है, लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। गुनहगार मैं हूँ, इसका ये बाप है। हरामखोर, तूने और तेरी बेटी ने दुनिया की नजरों में मुझे गिराने का अच्छा नाटक रचा है। तुझे इसका भुगतान देना पड़ेगा। याद रखना, तुझे इसका भुगतान देना पड़ेगा। राणा साहब, आपने अपनी बेटी का रिश्ता तो तोड़ दिया, मगर हमारे बाजार की रस्म मत तोड़िएगा। हमारे कोठे की दुनिया में जब कोई लड़की जवान होती है तो उसके नथ उतारने की रस्म की जाती है, और इस पहली रात के लिए आप जैसे अय्याश शौकीन इंसान अच्छी खासी रकम दे जाते हैं। इस रकम में पैदा करने वाले बाप का भी बराबर का हिस्सा होता है। तो आप भी कोठा नंबर 17 में आकर अपना हिस्सा जरूर ले जाइएगा राणा साहब। एसीपी साहब, मेरी बच्ची तो गंगा की तरह पवित्र है, इसे अपना लीजिए। भगवान के लिए इसकी जिंदगी संवर जाएगी। इसे देने के लिए मेरे पास आंसू और आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं। माँ, मैं क्या करूं माँ? रो मत, आंसुओं से तकदीर की स्याही नहीं मिटती। हमारे लिए तो कोठा ही मायका है और कोठा ही ससुराल। चल बेटी।
जानकी, राज से कहो कि पारो को सगाई की अंगूठी पहना दे। आओ बेटी, आओ। चंदनपुर का वो अस्पताल जहां आज भी पारो के बाप के नाम की जगह आपका नाम लिखा है, आपका नाम लिखा है, आपका। कमीनी, हमने तेरे साथ जवानी की रंगीन रातें बिताई थी तो तेरे बिस्तर पर रंगीन नोट भी बिछाए थे। तेरी हर गर्मा गर्म सांस की हमने गर्मा गर्म कीमत भी अदा की थी, और तू हमारी उन मेहरबानियों को काले कर्मों का नाम देकर सरे बाजार ढंडोरा पीटने लगी है। जहरीली नागिन, हमने तेरा फन भी देखा, तेरी फुंकार भी सुनी। तू हमें डसने से पास नहीं आएगी, तुझे पैरों तले कुचलना ही पड़ेगा। हम जैसी औरतें मर तो उसी दिन जाती हैं जिस दिन इन कोठों की सीढ़ियों पे आती हैं। हाँ, जनाजा कई सालों बाद निकलता है। तो समझ लो आज वो दिन आ गया। अपनी औलाद को अपना नाम देने की बजाय